तो हम पढ़ेंगे चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। तो किसी भी लाइन को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उसका बेस जानना होता है, यानी कि पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट क्या है? अ सर्कल विद 0 रेडियस और 0 डायमीटर। बात तो वहीं की वहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बेस के बाद हम चलते हैं आगे। आती है हमारी लाइन। ठीक है, लाइन हमारी होती है 3 टाइप्स की। एक तो लाइन सेगमेंट होती है, एक रे होती है, और एक होती है हमारी लाइन। ठीक है, देखो लाइन जो है हमारी ये 3 तरह की होती है। ठीक है, हम डायग्राम में शो करते हैं, बट ये टाइप्स तो बाद में आए। पहले तो ये लाइन आई ना, मतलब सिंपल एक सीधा पाथवे आया। तो इस पाथवे की डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं? लाइन की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? देखो यहाँ कोई पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। जब हम इन ए और बी पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो हमें एक लाइन मिलती है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें ए और बी के पॉइंट, ए और बी के बीच में इन्फिनिट पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और डेफिनेशन हो आपके पास तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लाइंस के बाद हमारे पास क्या आता है? 2 लाइन अगर हम करके देखें तो ऐसे कर कर ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, फिर ये एक लाइन है, फिर ये दूसरी, तो ये हमारे पास एक फिगर आती है इस तरह की। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल बन जाता है। कोई भी एंगल, थीटा मान लो, ए मान लो, बी, कुछ भी एंगल मान लो। तो अब हम एंगल की क्या डेफिनेशन बनाएंगे? देखो ये ए है, ये ओ है, ये बी है। जब ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, इन्हें हम रेज कहते हैं। तो जब ये रेज व्हेन 2 और मोर रेज, और वी कैन से व्हेन 2 रेज originate from the same end point then they make an angle। ठीक है, यानी कि जब 2 रेज एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि ओ से हुई हैं ए और बी, तो वो हमारा एंगल बनाती हैं। चाहे हम यहाँ तीसरी ले लें या ये मतलब कितनी भी ले लें। ठीक है, और हम इन जैसे ओ बी है तो ओ बी को हम क्या कहेंगे? ये इसका आर्म है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स आते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूज, एक्यूट, जीरो, कंप्लीट, राइट। ठीक है, और स्ट्रेट एंगल होता है, और इसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आता है। ठीक है, ये हमारे पास एंगल्स होते हैं। तो ऑब्ट्यूज आपने 8th में पढ़ रखा है इन सब के बारे में। तो ठीक है, ये तो हम बेसिक लेकर चल रहे हैं ताकि आगे क्लियर हो। तो ऑब्ट्यूज आपको पता है कि ये 91 से लेके और 179 तक होता है। ठीक है, उसके बाद एक्यूट पता है आपको? एक्यूट पता है? मोर देन 0 एंड लेस देन 90। जीरो कौन सा होता है? जो 0 हो बिल्कुल ऐसे लाइन। ठीक है, अब कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? जब हमारा ये एंगल हम बना रहे हैं कोई, ठीक है, ये इधर से यहाँ से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है, और यहाँ से घूमते घूमते फिर इसी के ऊपर ये वाली जो लाइन है दोबारा इसी के ऊपर आ गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कंप्लीट एंगल कहेंगे। और ये जो बनेगा ये एंगल, ये राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 का होता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो है 180 से ज़्यादा का होता है और 360 से कम का होता है। यानी कि ये जो हमारा स्ट्रेट एंगल है और जो हमारा ये फुल एंगल होता है, इससे कम इनके बीच का जो होता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो अगले एंगल हमारे पास कौन से आते हैं? ये तो थे जो आपने पहले पढ़ रखे थे।
इनमें से भी कुछ आपने पढ़े होंगे पहले, ठीक है, किस तरीके के होते हैं। जैसे कि सबसे जो ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है हमारा, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेनली, तो ये वाला एंगल पढ़ते हैं, वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर। देखो अब आप 9th में आ गए हो, अब आप 8th में नहीं रहे हो, आप सीनियर क्लास में आ गए हो, तो आपको शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका काम भी छूटेगा। तो मैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल को इस तरीके से लिखती हूँ और लीनियर पेयर को इस तरीके से। तो वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं, जब हम दो लाइन्स खींचते हैं तो उनके इंटरसेक्शन पर एंगल्स बनते हैं कुछ, ठीक है। इसे एंगल 1 कह देते हैं, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होता है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होता है। समझ आया। इसके बाद हम लीनियर पेयर किसे कहेंगे, ये भी आपने पढ़ा है 8th में। जब हम एक लाइन पर दूसरी लाइन टच करती है, यानी कि ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ए एम एन, ठीक है, ए और एम एन जब इंटरसेक्ट करती हैं और वो दो एंगल्स बनाती हैं, तो इनका जो सम होता है एंगल 1 और एंगल 2 का 180 होता है। यही तो लीनियर पेयर है। एडजेसेंट क्या होता है, दो आसपास के एंगल एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो इस तरीके से पढ़ेंगे। देखो हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, एम और एन, इस पर हमने ट्रांसवर्स बनाया एल। अब यहाँ पर हमने एंगल ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये एंगल्स हमने ले लिए। अब हमने जब ये एंगल्स लिए तो हमने क्यों लिए, क्योंकि हमें एंगल्स बताने हैं किस तरीके से कौन सा एंगल होता है, तो इससे आसानी होती है। देखो अगर आप किसी एंगल को लिखोगे एंगल ए बी सी, तो वो लंबा पड़ेगा। अगर आप एंगल 1 लिखोगे तो वो ज़्यादा छोटा पड़ेगा, तो इसलिए हमने ये लिए हैं। तो अब यहाँ पर एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। हम ऐसे ही इक्वल रखकर रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। कैसे है ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, देखो आप, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट को इस तरीके से ए डी जे और एंगल्स, ठीक है। अब 1 और 5 ये भी इक्वल है। 1 और 5 क्यों है, क्योंकि ये जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। समझ तो आ रहा होगा ना आपको। देखो एडजेसेंट एंगल पास पास के एंगल हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से हो गए, जिनकी जो साइड है वो एक होती है, ठीक है। अब देखो एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 5 भी इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर हैं। अब मैं कह दूं एंगल 1 और एंगल 6 इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये को एक्सटीरियर हैं। को यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब इस तरीके से हैं, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के नीचे है, और ये बाहर की तरफ है, तो इन्हें को एक्सटीरियर कह देंगे। और ये अंदर की तरफ है और अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स हैं, ये अपोजिट साइड में है एंगल, एक ऊपर एक नीचे, तो इन्हें हम इंटीरियर कह देंगे। अब देखो यहाँ पर एक z बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ये एंगल 2 है, ये एंगल 8 है, तो एंगल 2 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक है। तो ये जो है हमारे एंगल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये एंगल्स और डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए।